हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेजे आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक खूबसूरत घर का नक्शा लेकर आया हूं। इसका साइज़ है 12 बाई 48, 576 स्क्वायर फीट में। ये 3 BHK हाउस प्लान हमने बनाने का आपको प्रयास किया है। इसमें 3 बेडरूम हैं, एक किचन है। किचन के साथ हमने जो है डाइनिंग एरिया भी दे रखा है, जिसे आप सिट आउट भी कह सकते हैं। एक पूजा रूम भी दिया हमने, एक रूम में टॉयलेट अटैच भी दे रखा है, एक OTS भी दे रखा है, यहाँ एक पैसेज भी दिया है और एक कॉमन टॉयलेट भी दे रखा है। एक कार पार्किंग भी हमने इसमें रखी है और एक सीढ़ी भी हमने इसमें रखी है। इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें कैसे बनाई होंगी, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी प्लानिंग की तरफ। हम इस वीडियो में कुछ खास पॉइंट पर भी चर्चा करेंगे, जिससे आपको मकान बनाना और आसान हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कौन सा कमेंट्स या कौन सा जो है टॉपिक या पॉइंट अच्छा लगा और आपने कौन सा यूज़ करके अपने घर को और अच्छे बेहतर ढंग से बनाया है। चलती हैं अपने प्लानिंग की तरफ। वो प्लानिंग किस तरह से उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पेरेंट हमने बना के दिखाया है, दोनों तरफ हमने रैम्प बना के, जिससे हम कार को अंदर पार्क कर सकते हैं। AKJ हाउस यहाँ पे लिखा हुआ है। खूबसूरत सा हमने फ्रंट आपको छोटा सा बना के आपको दिखाया है। प्लानिंग किस तरह से उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस तरह से हमने 3 BHK की प्लानिंग आपको बना के दिखाई है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम पोर्च से। पोर्च में हमने हैचबैक मॉडल की रेड कलर की एक कार हमने आपको रख के दिखाई है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने 2 पैनल का एक गेट बना के दिखाया, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से गाड़ी को एंटर कर सकते हैं और घर में एंटर अपने आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले इसके सेफ्टी टैंक की। सेफ्टी टैंक भी सेफ्टी टैंक कह सकते हैं या सीवर टैंक कह सकते हैं। सीवर टैंक हमने कार के नीचे ही बनाया है, जो कि 4 बाई 6 का है। तो आराम से हम अपने इसका सीवर टैंक बना के अपने ड्रेनेज को प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं। हम बात करने वाले थे पोर्च की। तो पोर्च हमने जो है टोटल फ्लोर से हमने 6 इंची डाउन कर रखा है और यहाँ पे हमने जो है कार भी आपको रख के दिखाई है। स्पोर्ट्स के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 13.5 फुट हमने इसकी लंबाई रखी है। तो उसके बाद बात करते हैं स्टेयरकेस की। यहाँ हमने एक स्टेयरकेस दे रखी, जो कि हमारी जो है 2.5 फीट चौड़ी स्टेयरकेस है, जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। यहाँ हमने ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है। स्टेयरकेस के नीचे काफ़ी स्पेस हमारे पास हमें मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। हम इसमें 2 व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं या कोई स्टोरेज है अपना, वो सामान अपने इसमें रख सकते हैं। इसमें जो हमने स्टेप दिए उनकी जो चौड़ाई है वो 10 इंची है और हाइट हमने जो है 8 इंची रखी है। इसमें टोटल 16 स्टेप हैं। 16 स्टेप से होते हुए आप 10.5 की हाइट लेते हुए मकान के फर्स्ट फ्लोर पर आप आराम से जा सकते हैं। इस सीढ़ियों के जो हमने यूज़ किया हुआ है, उस सीढ़ियों के साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने 4 फुट 9 इंची हमने इसको यूज़ किया हुआ है और 7 फुट 10 इंची हमने इसको 7 फुट 3 इंची हमने इसको यूज़ किया हुआ है। यहाँ हमने एक वेंटिलेशन दे रखा है, जिससे हम आने जाने वालों पर नजर रख सकते हैं। यहाँ से हम पूरे स्टेयरकेस को रोशनी भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें होने वाली नहीं है। हम बात करने वाले थे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, कॉमन टॉयलेट की बात करें तो यहाँ पे हमने एक कॉमन टॉयलेट दे रखा है, जो कि हमारे पोर्ट से ही एंट्री है। 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ देख पा रहे हैं। हमने सामने हमने टॉयलेट सीट का यूज़ किया हुआ है। कॉर्नर में हमने सिंक दे रखा है और बेदिंग एरिया हमने यहाँ पे ग्लास पार्टीशन के साथ यहाँ पे बना के रखा है। इस टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। सफिशिएंट, पर्याप्त है, आप मन चाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 1। वो बेडरूम नंबर 1 क्या है, किस तरह से उसको भी जानने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने डोर की हाइट की। यहाँ हमने एक डोर बना के आपको दिखाया, इस डोर की हम बात करने वाले थे। यहाँ हमने एक सिंगल डोर दिखाया। आप चाहें तो यहाँ पे एक मच्छर जाली का डोर भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपके यहाँ पे मच्छर जो है अगर घर की तरफ एंटर करते हैं तो आप यहीं इसको लॉक कर सकते हैं और मच्छरों से अपने घर को प्रॉपर तरीके से बचा सकते हैं। प्लानिंग किस तरह से, उसका बेडरूम कैसा है, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, बेडरूम की जो एंट्री है वो हमने इस पैसेज के थ्रू दे रखी है, जो कि हमारा 3 फीट चौड़ा पैसेज है। इस पैसेज से ही हमने मेन एंट्री रखी है। 3 फुट पैसेज के साथ हम पहले बेडरूम में एंटर करते हैं। यहाँ हमने एक डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया और यहाँ पे एक साइड में फर्नीचर दे रखा है। सामने हमने टीवी लगा रखी है। एक विंडो दे रखी है, जो कि 2 फुट चौड़ी विंडो है, जिसमें कूलर, पंखा, AC आप जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। जो हमारे विंडो हमारे जो है बाहर देखने के काम भी आती है। भाई कोई अगर बुजुर्ग इसमें है तो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए आप इस विंडो से वो अपने आप को एंजॉय भी कर सकता है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें जो दरवाजा दे रखा है वो 3.25 फीट चौड़ा दरवाजा है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बेडरूम। नेक्स्ट बेडरूम जो कि हमारा है किड्स बेडरूम। वो किड्स बेडरूम किस तरह से उसको भी देखने, बच्चों का बेडरूम है, उसकी भी एंट्री हमने पैसे से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं 2 बच्चों के लिए हमने पलंग अलग अलग लगा के बनाया है। यहाँ हमने एक स्टडी टेबल दे रखी है और यहाँ हमने एक बच्चों के लिए सेल्फ दे रखा है, जिसमें बच्चे अपनी किताबें वगैरह आप रख सकते हैं। यहाँ अगर रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो सेम साइज हमने बेडरूम का दे रखा है, जो कि हमारा 8 बाई 8 का है। 8 फीट चौड़ा है, 8 फीट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा किचन कम ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। वो किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, किचन कम ड्राइंग डाइनिंग एरिया की एंट्री हमने पैसेज के थ्रू दे रखी है। यहाँ पे हमने कर्टन लगा के रखे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और यहाँ पे हम जो है जैसे ही हम
एरिया में एंटर करते हैं तो देख पा रहे हैं हमने 2 सीटर सोफा लगा के रखा है जिसके सामने सेंटर टेबल है, और यहाँ पे हमने जो है किचन बना के रखा है जिसमें हम जो एल शेप में हमने किचन का प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है। ये मॉड्यूलर किचन है जिसके ऊपर और नीचे फर्नीचर है। कॉर्नर में हम रेड कलर का फ्रिज देख पा रहे हैं। यहाँ काफ़ी स्पेस है, आप चाहें तो डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, और आप कुछ और भी काम करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। इस एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है इसका 11 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म की जो चौड़ाई वो 2 फुट रखें, 2 फुट से ज़्यादा ना रखें। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग जो है अपनी प्लेटफॉर्म की चौड़ाई जो है 2.5 फीट या 2.25 फुट रख देते हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम 2.25 या 2.5 फुट रखेंगे तो हम कमर से आगे जा ही नहीं पाएंगे, और कमर वहाँ पे हमारे टकरा आती है तो हम पीछे वाला सामान यहाँ पे आराम से नहीं उठा सकते। हम अपने ऊपर वाले इस स्टोरेज को यूज़ प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। देख पा रहे हैं यहाँ पे हम स्टोरेज से कोई सामान लेकर आना चाहें, अगर हम यहाँ पर 2.5 फुट का प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो हम सामान को यहाँ पे हम नहीं निकाल पाएंगे। तो कोशिश करें आपके प्लेटफॉर्म की जो चौड़ाई है वो 2 फुट रखें। यहाँ हमने कॉर्नर में रेड कलर का फ्रिज रख के दिखाया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रेड कलर का जो फ्रिज है उसकी चौड़ाई है 30 इंची से लेकर 34 इंची तक आप फ्रिज की जगह छोड़ सकते हैं, क्योंकि फ्रिज जो है मार्केट में कई प्रकार के आते हैं। अगर आपको जो फ्रिज लाना है आप उसको लेके आएंगे, उसका साइज चेक करेंगे, तब आप अपने फ्रिज की जगह छोड़िए। अगर आप वैसे ही छोड़ना चाहते हैं तो 30 से 34 के अंदर आप जगह छोड़ दीजिए, आपका फ्रिज आराम से उसमें सेट हो जाएगा। यहाँ हम बात करने वाले थे प्लेटफॉर्म की हाइट की। तो हाइट जो है अपनी इस फ्लोर से इस फ्लोर तक की जो हाइट है वो 33 इंची आपको रखना चाहिए, क्योंकि 33 इंची आप रखेंगे तो ही आपका सिलेंडर इसके अंदर आएगा। गैस सिलेंडर अगर आप रखना चाहते हैं तो इसके नीचे ही गैस सिलेंडर आप रख पाएंगे, क्योंकि अगर 33 इंची से कम रखेंगे तो गैस सिलेंडर आपके इसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो कोशिश करें गैस सिलेंडर जरूर यूज़ करें, और इसके अंदर जो है प्लेटफॉर्म को 33 इंची रखें, जिससे प्लेटफॉर्म में आराम से सिलेंडर को आप रख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करने वाले थे हमारे मंदिर की। मंदिर भी हमने यहाँ पे बना के रखा है, वो मंदिर कैसा उसको भी देख लेते हैं। देखिए मंदिर की जो एंट्री है वो हमने फ्रिज के बगल से ही दे रखी है। यहाँ पे हमने एक लकड़ी का मंदिर बना के दिखाया जो कॉर्नर में है। यहाँ में हमने गणपति जी को विराजमान करके दिखाया है। आराम से आप इसमें कथा वगैरह कोई भी पूजन वगैरह कराना चाहें आराम से करा सकते हैं। काफ़ी स्पेस हमारे पास हमें मिलता है, तो यहाँ बैठ के आप बहुत सारे लोग आराम से पूजा कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम कैसा है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं डबल बेड का पलंग है, ठीक सामने टीवी लगा के रखी है, और साइड में हमने फर्नीचर लगा के दिखाया है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने 8 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ 3.25 फुट का हमने डोर दे रखा है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब बात करने वाले थे अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है कॉमन टॉयलेट और इससे अटैच टॉयलेट। वो टॉयलेट कैसा है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने एक विंडो भी दे रखी है, जैसे आप देख पाए यहाँ रूम में हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन होती है। यहाँ हमने जो विंडो दे रखी है 2 फुट चौड़ी विंडो है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने कॉमन अटैच टॉयलेट यहाँ पे बना के दिखाया है, जिसकी एंट्री 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है, और देख पा रहे हैं इसका अरेंजमेंट इस तरह से है। उसके बाद इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने 3 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा ओपन टू स्काई एरिया है, वो किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ओपन टू स्काई एरिया जो है हमारे 3 चीज़ों को वेंटिलेट करता है। हमारे जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया कह सकते हैं या किचन एरिया कह सकते हैं, हमारे किचन को भी प्रॉपर तरीके से यहाँ से वेंटिलेट करता है। यहाँ मैं अपने मास्टर बेडरूम को यहाँ पे हम जो है हमने 2.5 फुट का एक वेंटिलेशन दे रखा है, जो कि हमारे टॉयलेट को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करता है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप इसमें जाल लगाएं तो जाल में एक मच्छर जाली का उपयोग जरूर करें। नीचे से आप मच्छर जाली फिटिंग करके रखें, जिससे कि आपको जो है आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई भी मच्छर वगैरह कोई भी कीड़े मकोड़े आपके घर के तरफ एंटर नहीं करेंगे, छिपकली भी आपके घर के अंदर एंटर नहीं करेंगे अगर आप जाल में प्रॉपर तरीके से मच्छर जाली आपका यूज़ करेंगे। तो इसके प्रॉपर साइज की अगर हम बात करते हैं तो 3 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, 3 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो कि आपका जो है अटैच टॉयलेट है उसका जो लेवल है वो हमारे बेडरूम के लेवल से 1 इंची डाउन रहना चाहिए, जिससे कि आपका पानी जो है इसमें से वापस लौट के नहीं आता। कई बार ऐसा होता है पानी लौट के आ जाता है, यहाँ पे कोई व्यक्ति होता है तो वो फिसल जाता है, तो इससे बचने के लिए आप प्रॉपर तरीके से इसको 1 इंची डाउन करके ही चलें। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से उसको भी समझ लेते हैं। देखिए 3 BHK की ओवरऑल प्लानिंग मैंने इस तरह से हमने बना के दिखाई है। चलते हैं अपने फ्रंट की तरफ, फ्रंट कैसा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमने ओवरऑल प्लानिंग आपको बना के दिखाई है वो किस तरह से। अगर इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 7 लाख रुपए में इतना खूबसूरत मकान बनकर तैयार हो जाता है। इसका जो है हमने फर्नीचर हमने इसमें नहीं लिया, मतलब हम बेड यूज़ नहीं करेंगे, इसमें टीवी नहीं लगाएंगे, और इसमें हम जो है वार्डरोब हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। बाकी आपका प्लास्टर है, सीमेंट वर्क है, आपका जो है RCC वर्क है, आपका ब्रिक वर्क है, आपका पेंटिंग है, आपकी फ्लोरिंग है, आपके दरवाजे हैं, आपकी खिड़की हैं, ये
सारा जो है फिटिंग है वो सारा काम जो है आपका मात्र 7 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। आप मन चाहे तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। खूबसूरत सा फ्रंट है। इसके 2D मैप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, उस लिंक पर जाएंगे तो आपको 2D मैप वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रॉपर तरीके से डाउनलोड करें। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है या आपके साइज का कोई नक्शा आप बनवाना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट्स में अपना साइज लिख के भेजें। और आप मेरे को अगर अपना नक्शा अपने हिसाब से बनवाना चाहते हैं तो मैंने आपका अपना नंबर जो है स्क्रीन पर दे रखा है। इस नंबर पर जाकर आप जो है मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप मेरे को डायरेक्ट कॉल भी लगा सकते हैं। वहाँ से जाके प्रॉपर तरीके से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को संपर्क जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।